हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। श्रावण मास का महात्म्य 28वां अध्याय। ईश्वर बोले हैं ब्रह्मपुत्र, अब मैं अगस्त्य जी को अर्घ प्रदान करने की उत्तम विधि का वर्णन करूँगा, जिसे करने से मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है। अगस्त के उदय के पूर्व काल का नियम जानना चाहिए। जब समर रात्र अर्थात 8 या 10 रात्रि उदय होने में शेष रहे, तब 7 रात्रि पहले से उदय काल तक प्रतिदिन अर्घ प्रदान करें। उसकी विधि मैं आपसे कहता हूँ। जब से अर्घ देना आप प्रारंभ करें, उस दिन प्रातःकाल श्वेत तिलों से स्नान करके गृहस्मी मनुष्य श्वेत माला तथा श्वेत वस्त्र धारण करें और सुवर्ण आदि से निर्मित कुंभ स्थापित करें। जौ छिद्र रहित पंचरत्न से युक्त घृत पात्र से समविंथ अनेक प्रकार के मोदक आदि भक्ष्य पदार्थ तथा फलों से संयुक्त माला वस्त्र से विभूषित तथा ऊपर स्थित ताम्र के पूर्ण पात्र से सुशोभित हो। उस पात्र के ऊपर अगस्त जी की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें, जो अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाले पुरुषाकार 4 भुजाओं से युक्त स्थूल तथा दीर्घ भुजदंडों से सुशोभित दक्षिण दिशा की ओर मुख लिए हुए सुंदर शांत भाव संपन्न जटा मंडलीधारी कमंडलू धारण किए हुए अनेक शिष्यों से अमृत हाथों में कुश तथा अक्षत्र लिए हुए हों, ऐसे लोपा मुद्रा सहित मुनि अगस्त का आवाहन करें और गंध पुष्प आदि 16 उपचारों तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से उनका पूजन करें। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से उन्हें दही तथा भात की बल प्रदान करें। इसके बाद अर्घ दें, जिसकी विधि इस प्रकार है। सुवर्ण चांदी ताम्र अथवा बांस के पात्र में नारंगी खजूर नारिकेल कुसुमांड करेला केला अनार बैंगन बिजौरा नींबू अखरोट पिस्तक नीलकमल पद्म कुश दुर्वाकुर अन्य प्रकार के भी उपलब्ध फल तथा पुष्प नाना विधि भक्ष्य पदार्थ सप्तधान्य सप्त अंकुर पचपल्लव और वस्त्र इन पदार्थों को रखकर पात्र की विधिवत पूजा करें। पुनः घुटने के बल सिर झुकाकर उस पात्र को मस्तक से लगाकर नीचे की ओर मुख करके अगस्त मुनि का इस प्रकार से ध्यान करें और श्रद्धा भक्ति पूर्वक सावधान होकर अर्घ प्रदान करें। काश पुष्प के समान स्वरूप वाले अग्नि तथा वायु से प्रदुभूत तथा मृत्यावरण के पुत्र अगस्त, आपको नमस्कार है। विधि की बुद्धि को रोक देने वाले, मेघ के जल का विष हरने वाले, रत्नों के स्वामी तथा लंका में वास करने वाले, हे देवेश, आपको नमस्कार है। जिन्होंने आतापी तथा वातापी का भक्षण किया, लोसा मुर्दा के पति महाबली तथा श्रीमान जो ये अगस्त जी हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जिनके उदय होने से समस्त पाप मानसिक तथा शारीरिक रोग और तीनों प्रकार के ताप अधिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक नष्ट हो जाते हैं, उन्हें बार बार नित्य नमस्कार है। जिन्होंने जल जंतुओं से परिपूर्ण समुद्र को पूर्व काल में सुखा दिया था, उन पुत्र रहित शिष्य रहित तथा भार्या रहित सहित अगस्त जी को नमस्कार है। बुद्धिमान जिताते अगस्त्य नभव्य
इस वेद मंत्र से तथा रुद्र पौराणिक मंत्र से अगस्त जी को अर्घ्य देकर उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद लोपामुद्रा को अर्घ्य दें। हे रात्रपुत्र, हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे सुमुख, हे लोपामुद्रे, आपको नमस्कार है। मेरे अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके बाद अर्घ्य मंत्र से घृत की 8000 अथवा 108 आहुति प्रदान करें। इस प्रकार करके अगस्त जी को प्रणाम करके इस बाद ये कहकर विसर्जन करें। बुद्धि से परे चरित्र वाले अगस्त, मैंने सम रूप से आपका पूजन किया है, अतः मेरी इकलौकिक तथा परलौकिक कार्य सिद्धि को करके आप प्रस्थान कीजिए। इस प्रकार उन अगस्त जी को विसर्जन करके वेद वेदांग के विद्वान निर्धन तथा गृहस्थ ब्राह्मण को समस्त पदार्थ अर्पण कर दें और मुख से ये कहें, सत्कार किए गए अगस्त जी को ब्राह्मण रूप से स्वीकार करें। अगस्त ही ग्रहण करते हैं, अगस्त ही देते हैं और दोनों का उद्धार करने वाले भी अगस्त ही हैं। अगस्त जी को बारंबार नमस्कार। दोनों मंत्रों का उच्चारण करके दान करें। ब्राह्मण आदि पूर्व विहित वैदिक मंत्र का उच्चारण करें और शूद्र पौराणिक मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद सुवर्णमयी सींग वाली, दूध देने वाली बछड़े सहित चांदी के खुर वाली, ताम्र के पीठ वाली, अत्यंत सुंदर कांसे की दोहिनी से युक्त और घंटा तथा वस्त्र से विभूषित श्वेत वर्ण की धेनु प्रदान करें। अगस्त मुनि के उदय के 7 दिन पूर्व से इस प्रकार अर्घ्य देकर ही 7वें दिन दक्षिणा सहित गौ प्रदान करें। इस प्रकार इस व्रत को 7 वर्ष तक करके निष्काम व्यक्ति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता और सकाम व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है तथा रूप व आरोग्य से युक्त रहता है। ब्राह्मण 4 वेदों तथा सभी शास्त्रों का विद्वान हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। वैश्य धान्य संपदा और गोधन प्राप्त कर लेता है। शूद्रों को अत्यधिक धन, आरोग्य तथा सत्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को पुत्र उत्पन्न होते हैं, उनका सौभाग्य बढ़ता है तथा घर समृद्धिमय हो जाता है। हे ब्रह्मपुत्र, विधवाओं का महापुण्य बढ़ता है। कन्या रूप गुण संपन्न पति प्राप्त करती है और दुखी मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। जिन देशों में मनुष्य के द्वारा अगस्त की पूजा की जाती है, उन देशों में मेघ लोगों की इच्छा के अनुसार वृष्टि करता है। वहाँ प्राकृतिक आपदाएं निर्मूल हो जाती हैं और व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। जो कोई भी अगस्त जी के इस अर्घ्य दान का पाठ करते हैं अथवा इसे सुनते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पापों से छूट जाते हैं और पृथ्वी लोक में दीर्घ काल तक निवास करके हंस युक्त विमान से स्वर्ग जाते हैं। जो लोग जीवन पर्यंत निष्काम भाव से इसे करते हैं, वे मुक्ति की भागी होते हैं। बोलिए भोलेनाथ की जय। श्रावण मास का 28वां अध्याय समाप्त। बोलिए भोलेनाथ की जय। श्रावण मास का महात्म्य 29वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे सनतकुमार, अब मैं पूर्व में कहे गए व्रत कर्मों के समय के विषय में बताऊंगा। हे महामुने, किस समय कौन सा कृत्य करना चाहिए उसे सुनिए। श्रावण मास में कौन सी तिथि किस विहित काल में ग्रहण के योग्य होती है और उस तिथि में पूजा जागरण आदि से संबंधित मुख्य समय क्या है। उन व्रतों के वर्णन के समय कुछ व्रतों का समय जो पूर्व के अध्यायों में बता दिया गया है। नक्त व्रत का समय ही विशेष रूप से उन व्रतों का तथा कर्मों में उचित बताया गया है। दिन में उपवास करें तथा रात्र में भोजन करें, यही प्रधान नियम है। सभी व्रतों का उद्यापन उन व्रतों की तिथियों में ही होना चाहिए। यदि किसी कारण से उन तिथियों में उद्यापन असंभव हो तो पंचांग शुद्ध दिन में एक दिन पूर्व अधिवासन करके और दूसरे दिन आदरपूर्वक होम आदि कृत्यों को करें। धारण पारण व्रत में तिथि का घटना न बढ़ना कारण नहीं है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में संकल्प करके उपवास करें, पुनः दूसरे दिन पारण करें। इसके बाद तीसरे दिन
उपवास करें। इसी क्रम में करते रहें। व्यक्ति को चाहिए कि वह पारण में हस्यान्न, मूंग, चावल आदि ग्रहण करें। एकादशी तिथि में पारण का दिन हो जाने पर 3 दिन निरंतर उपवास करें। रविवार व्रत में पूजा का समय प्रातःकाल ही होना चाहिए। सोमवार के व्रत में पूजा का प्रधान समय सायंकाल कहा गया है। मंगलवार, बुध तथा गुरु के व्रत के पूजन के लिए मुख्य समय प्रातःकाल। शुक्रवार के व्रत में पूजन उषा काल से लेकर सूर्योदय पूर्व तक होना चाहिए तथा रात्रि में जागरण करना चाहिए। शनिवार के दिन व्रत में नृसिंह का पूजन सायंकाल में करें। शनि के व्रत में शनि के दान के लिए मध्याह्न मुख्य समय कहा गया है। हनुमान जी के पूजन का समय मध्याह्न, आस्थिति का पूजन प्रातःकाल करना चाहिए। हे वत्स्य, रोटक नामक व्रत में यदि सोमवार युक्त प्रतिपदा तिथि हो तो वह प्रतिपदा 3 मुहूर्त से कुछ अधिक होनी चाहिए, अन्यथा पूर्व योगिनी प्रतिपदा ग्रहण करनी चाहिए। औदुंबरी द्वितीया सायंकाल व्यापिनी मानी गई है। यदि दोनों तिथियों में पूर्व वेद हो तो तृतीया द्वितीया ग्रहण करनी चाहिए। स्वर्ण गौरी नामक व्रत की तृतीया तिथि चतुर्थी युक्त होनी चाहिए। गणपति व्रत के लिए तृतीया विधि चतुर्थी तिथि प्रशस्त होती है। नागों के पूजन में षष्ठी युक्त पंचमी प्रशस्त होती है। सुपोदन व्रत में सायंकाल सप्तमी युक्त षष्ठी श्रेष्ठ होती है। शीतला के व्रत में मध्याह्न व्यापिनी सप्तमी ग्रहण करनी चाहिए। देवी के पवित्रारोपण व्रत में रात्र व्यापिनी अष्टमी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। नक्त व्यापिनी कुमारी नवमी प्रस्तव मानी जाती है। इसी प्रकार आशा नामक को 10वीं तिथि है, वह भी नक्त व्यापिनी होनी चाहिए। व्यक्ति एकादशी का त्याग करना चाहिए। हे मुने, जिसमें वेद के विषय में सुनिए। एकादशी व्रत के लिए अरुणोदय में 10वीं का वेद वैष्णवों के लिए तथा सूर्योदय में 10वीं का वेद स्मार्तों के लिए नित्य होता है। रात्र के अंतिम प्रहर का आधा भाग अरुणोदय होता है। इसी रीति से जो द्वादशी हो वह पत्रारोपण में ग्रह है। कामदेव के व्रत में त्रयोदशी तिथि रात्रि व्यापिनी होनी चाहिए। उसमें भी द्वादशी याम व्यापिनी त्रयोदशी हो तो वह अति प्रसव होती है। शिवजी के पत्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापिनी चतुर्थी होनी चाहिए। उसमें भी जो चतुर्थी अर्धरात्रि व्यापिनी होती है वह अतिश्रेष्ठ होती है। उपाकर्म तथा उपसन कृत्य के लिए पूर्णिमा तिथि अथवा श्रावण नक्षत्र होने चाहिए। यह दूसरे दिन 3 मुहूर्त तक पूर्णिमा हो तो दूसरा दिन ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा 33वीं शाखा वालों को और श्रमवेदिक को पूर्ण दिन ही करना चाहिए। 33वीं यजुर्वेदिकों को 3 मुहूर्त पर्यंत दूसरे दिन पूर्णिमा में श्रवण नक्षत्र हो तब भी पूर्ण दिन दोनों कृत्य करने चाहिए। यदि पूर्णिमा तथा श्रावण दोनों का पूर्व दिन 1 मुहूर्त के अनंतर योग और दूसरे दिन 2 मुहूर्त के भीतर दोनों समाप्त हो गए तो तब पूर्व दिन ही दोनों कर्म होना चाहिए। यदि हस्त नक्षत्र दोनों दिन अपराह्न काल व्यापी हो तब भी दोनों कृत्य पूर्व दिन ही संपन्न होने चाहिए। श्रावण कर्म में उपाकर्म प्रयोग अंत में दीपक का काल माना गया है और सर्व बल के लिए भी वही काल बताया गया है। पूर्व के दिन में अथवा रात्र में अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार जब भी इच्छा हो इसे करना चाहिए। इसे दीपदान तथा सर्व बलिदान कर्म में काल व्यापिनी पूर्णिमा प्रस्तव है। हस्यग्रीव के उत्सव में माध्य व्यापिनी पूर्णिमा प्रशस्त होती है। रक्षाबंधन कर्म में अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा होनी चाहिए। इसी प्रकार संकष्टी चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी ग्रह होनी चाहिए। यदि चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी दोनों दिनों में हो अथवा दोनों दिनों में न हो तो भी चतुर्थी व्रत पूर्व दिन में करना चाहिए, क्योंकि तृतीया में चतुर्थी महान पुण्य फल देने वाली होती है। अतः हे वत्स्य, व्रतियों को चाहिए कि गणेश जी को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को करें।
गणेश चतुर्थी, गौरी चतुर्थी और बहुला चतुर्थी। इन चतुर्थियों के अतिरिक्त अन्य सभी चतुर्थियों के पूजन के लिए पंचमी विद्या कही गई है। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि निश्चय व्यापनी ग्रहण करनी चाहिए। निर्णय में सर्वस्थ तिथि 6 प्रकार की मानी जाती है। नंबर 1 दोनों दिन पूर्ण व्याप्ति, नंबर 2 दोनों दिन केवल अव्याप्ति, नंबर 3 अंश से दोनों दिन समव्याप्ति, नंबर 4 अंश से दोनों दिन विषम व्याप्ति, नंबर 5 पूर्व दिन संपूर्ण व्याप्ति और दूसरे दिन केवल आंशिक व्याप्त, पूर्व दिन आंशिक व्याप्त कर 6 दूसरे दिन व्याप्ति। इन पंचों में 3 पक्षों में जिस प्रकार संदेह नहीं है उसे अब सुनिए। विषय व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति उत्तम होती है। एक दिन तिथि पूर्ण है, वही तिथि दूसरे दिन अपूर्णा कही जाती है। अव्याप्ति तथा अंश से व्याप्त, इनमें अंश व्याप्ति उत्तम होती है। और जब अंश व्याप्ति पूर्ण हो तथा जब अंश में सम हो वहाँ संदेह होता है और उसके निर्णय में भेद होता है। कहीं युग व्याप्त से 12 नक्षत्र के योग से, कहीं प्रधान दय योग से और कहीं पारणा योग से। जन्माष्टमी व्रत में संदेह होने पर तीनों पक्षों में पराग्रह होती है। यदि अष्टमी 3 पहर के भीतर ही समाप्त हो तो अष्टमी के अंत में पाठ हो जाना चाहिए और उसके बाद यदि अष्टमी उषा काल में समाप्त होती है तो पाठ उसी समय करना चाहिए। पिठौर नामक व्रत में मध्या व्यापनी अमावस्या शुभ होती है और वृषभों के पूजन में सायंकाल व्यापनी अमावस्या शुभ होती है। कोसों के संचय में संगम काल एक दिन के 5 भागों में से दूसरा भाग होता है। व्यापनी अमावस्या शुभ कही गई है। सूर्य के कर्क संकरण में 30 घड़ी पूर्व काल कुंडमय मानते हैं। अगस्त के अर्घ का काल तो व्रत वर्णन में ही कह दिया गया है। हे वत्स, मैंने आपसे ये कर्मों के काल का निर्णय कह दिया। जो मनुष्य इस अध्याय को सुनता है अथवा इसका पाठ करता है वह श्रावण मास में किए गए सभी व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। बोलिए भोलेनाथ की जय। आप सभी भक्तों को मैंने 28वां अध्याय श्रावण मास का और 29वां अध्याय सुनाया। उसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी वक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना भोले बाबा अवश्य पूरी करेंगे।